Hello medicos, welcome to Siddhi Medico World. So today we are discuss about the anatomy of female reproductive system part 3. इसके पहले दो पार्ट मैंने डाले हैं, उनको पहले देख लीजिए. ये पार्ट 3 है जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी पार्ट 2 पे इंटरनल ऑर्गन का डिस्कशन किया गया है जिसमें हमने यूट्रस और वजाइना डिस्कस किया था. इस थर्ड पार्ट में हम ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस करेंगे. लेट वी स्टार्ट. फेलोपियन ट्यूब क्या होती हैं? फेलोपियन ट्यूब ये इधर से लेके इस यहाँ तक की जो लेंथ है ये है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब को और हम यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं और ओविडक्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है. जो फेलोपियन ट्यूब होती है पेयर में स्ट्रक्चर की होती हैं और ये 10 सेंटीमीटर की होती हैं लगभग. पेयर में होती है मतलब इस साइड भी है इस साइड भी है, दोनों साइड होती हैं, पेयर में होती हैं. ये लगभग 10 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं. ईच ट्यूब हैज़ 2 ओपनिंग. दोनों की 2 ओपनिंग होती है. एक तो ये यूटेराइन ओपनिंग जो यूट्रस में ओपन हो रही है और एक होती है पैल्विक ओपनिंग और इसको एब्डोमिनल ओस्टियम भी बोलते हैं. ठीक है. ये एब्डोमिनल ओस्टियम बोलते हैं और पैल्विक क्योंकि पैल्विक में रीजन पे ओपन होती है, यूट्रस में ओपनिंग हो रही है तो यूट्राइन ओपनिंग होती है. और ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो लाइन होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. और फेलोपियन ट्यूब में कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैक सेल्स. ये था अबाउट फेलोपियन ट्यूब, डिस्कशन अबाउट द फेलोपियन ट्यूब. अब इसके पार्ट को हम देखते हैं. पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब 4 पार्ट में डिवाइड है. पहले तो ये इस वाले एरिया को, इतना सा छोटा सा एरिया है ना, ये इसको हमने बोला है इंटरस्टिशियल. इंटरस्टिशियल पार्ट होगा ये. ठीक है. और ये है इस्थमस, ये है एम्पुला जो ग्रीन पार्ट है, ये है इनफंडेबुलम ये पूरा पार्ट, और ये जो वाले पार्ट इनको फिम्ब्रे बोला गया जो कि इनफंडेबुलम से ही अटैच रहता है. ठीक है. इसमें एक बड़ा सा जो फिम्ब्रे होता है जो ओवरी से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रे. तो ठीक है. पार्ट है इसके 4 इंटरस्टिशियल. ये वाला पार्ट है जो अपना. ठीक है. और ये होता है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो इस्थमस होता है वो 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. एम्पुला बड़ा होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इनफंडिबुलम ऑफ फिम्ब्रे होता है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग. सबसे बड़ा जो होता है वो एम्पुला ही होता है. और एनाटॉमिकल ओस्टियम इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ फिम्ब्रे रेडिएटिंग. इसको एनाटॉमिकल ओस्टियम बोला गया है. ये बहुत सारे नंबर ऑफ फिम्ब्रे से अटैच होते हैं. रेडिएटिंग फिम्ब्रे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इसमें से 20 से जो 25 होते हैं ना ये फिम्ब्रे, इनमें से एक जो फिम्ब्रे होता है वो लॉन्गर होता है, बड़ा होता है और वो ओवरी से अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रे. ओके. तो फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हैं. एक तो इंटरस्टिशियल जो छोटा नैरो पार्ट है, दूसरा ये इस्थमस, फिर एम्पुला और ये इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम में फिम्ब्रे अटैच होते हैं. एक बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रे क्योंकि वो ओवरी से अटैच होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है इनका. ठीक है. इंटरस्टिशियल जो होता है सबसे नैरोएस्ट एंड एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है. ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट जो हमने अभी बताया था ये सबसे नैरो होता है, छोटा होता है और ये इसको हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं. इट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एनाटॉमिकल स्फिंक्टर किसको बोलते हैं? हम इंटरस्टिशियल को बोलते हैं. इस्थमस जो होता है वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है. इंटरस्टिशियल इज़ द एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, इस्थमस इज़ द फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. और इस्थमस ही एक प्लेस है जहाँ से हम ट्यूबेक्टोमी की जाती है. ट्यूबेक्टोमी इज़ डन इन द प्लेस ऑफ इस्थमस. ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि ट्यूबेक्टोमी कहाँ से की जाती है? इस्थमस रीजन की. ठीक है. जो एम्पुला होता है, एम्पुला इज़ द बेस्ट साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन अकर. यहाँ पे ही एम्पुला रीजन पे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी. एम्पुला में होता है क्या? फर्टिलाइजेशन अकर. इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इस जगह पे दो इम्पॉर्टेंस है. क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है और दूसरा ये कॉमन साइट है फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती हैं जो जिससे कि यूट्रस पे मेन ओनली उनको प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, यूट्रस में ही बच्चा इम्प्लांट होता है. बट एक्टोपिक में क्या होता है? यूट्रस की जगह कहीं और पे इम्प्लांट हो जाता है. तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली जो इम्प्लांट होता है ना बच्चा, वो होता है कहाँ पे? एम्पुला पे. तो ये मोस्ट कॉमन साइट है फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए. और फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे ही होता है एम्पुला पे. इनफंडिबुलम देखें तो इनफंडिबुलम ये एक ब्रॉड पार्ट होता है. ये इनफंडिबुलम बहुत चौड़ा पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है ब्रॉड, जो कि फिम्ब्रे से अटैच होता है. ये जो फिम्ब्रेस निकले हैं. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंस इन चारों पार्ट की. अब हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का वो किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से. मुलेरियन डक्ट से होता है किसका डेवलपमेंट? फेलोपियन ट्यूब का.
अधिकतर हमने देखा है कि जो फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो अधिकतर किससे डेवलप हुए हैं, मलेरियन डक्ट से, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो फैलोपियन ट्यूब को मीडियल 2/3 जो होता है यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई मिलता है, मीडियल 2/3, और लेटरल 2/3 उसको ओवेरियन आर्टरी से मिलता है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो जो पैम्पटीफॉर्म प्लेक्सस होते हैं ना वो ओवेरियन वेन पर ड्रेन कर देते हैं। पैम्पटीफॉर्म प्लेक्सस होता है वेन का, वो ओवेरियन वेन पर ड्रेन कर देते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो पैरायोटिक लिम्फ नोड पे ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई देखें तो ये जो T11, T12 और L1 इनको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है फैलोपियन ट्यूब को। जो मेन फंक्शन है फैलोपियन ट्यूब का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन एंड सर्वाइवल ऑफ जाइगोट थ्रू इट्स सिक्रीशन। और ये फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो क्योंकि एम्पुला पे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फैलोपियन ट्यूब उसको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैमेट को, और जाइगोट्स को सर्वाइवल प्रोवाइड करता है, जाइगोट वहाँ पर रहता है, और थ्रू इट सिक्रीशन वो जो भी सिक्रीशन कराते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरी। फैलोपियन ट्यूब इतना ही था एनाटॉमी इसकी। अब ओवरी हम देखते हैं। ओवरी क्या होती है, ओवरी आर पेयर शेप्ड ग्लैंड एंड गोनेड्स इन फीमेल विच आर कंसर्न फॉर जर्म मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड इट्स रिलीज। स्टेरॉइडोजेनेसिस के लिए भी होता है, ठीक है। तो ओवरी क्या है, दो पेयर ऑर्गन, ये एक ये ओवरी, एक ये, तो दोनों पेयर में है। जैसे फैलोपियन ट्यूब थी वैसे ही ये भी है पेयर में। ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स है, जो कि किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, ये जर्म सेल का मेच्योरेशन होता है, यहाँ पे मेच्योरेशन होता है, स्टोरेज होता है ओवम का, जो होता है ना ओवम, तो उसका मेच्योरेशन होता है, स्टोरेज होता है, और उसको रिलीज़ करने का काम भी करती हैं। स्टेरॉइडोजेनेसिस होती हैं, ठीक है। ईच ग्लैंड इज़ ओवल इन शेप एंड पिंकिश ग्रे इन कलर। ये क्या होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, दिख ही रहा है ये ओवल शेप की हैं, और पिंकिश ग्रेइश इन कलर की होती हैं। ये इनकी मेज़रमेंट देखें हम तो 3 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और ब्रेड्थ में देखो तो 2 सेंटीमीटर रहती है, और इनकी थिकनेस देखें तो 1 सेंटीमीटर थिक रहती है, ठीक है। द ओवरी आर इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। ओवरी क्या होती हैं, इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब कि ये पेरिटोनियम के भी अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। पेरिटोनियम इज़ द कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, उनके अंदर ये रहता है हमारा कौन क्या चीज़, ओवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरी के रिलेशंस। ओवरी किस किस चीज़ से रिलेटेड है। ओवरी में 2 पोल होते हैं, 2 बॉर्डर होती हैं और 2 सरफेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देख ही लिया है, ये 2 पोल होते हैं, ठीक है, और इसकी 2 बॉर्डर होती हैं और 2 सरफेस होते हैं, एक तो पोस्टीरियर एक इंटीरियर रहेगा अपना, है ना। तो हम देखते हैं, पहले तो पोल का डिस्कशन करते हैं। ट्यूबल पोल होता है, ट्यूबल पोल क्या होता है, जो ट्यूब से अटैच होता है। दूसरा होता है यूटेराइन पोल, जो कि यूट्रस के पास से अटैच होता है, ठीक है। तो ट्यूबल पोल किस किस चीज़ से रिलेशन बना रहा है, देखिए ये जो ओवरी का ट्यूबल पोल है वो है फेलोपियन ट्यूब से और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब से ये अटैचमेंट बना रहा है रिलेशन, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया ट्यूबल पोल। वैसे हम बोल रहे हैं यूटेराइन पोल, यहाँ से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी वगैरह भी जाती हैं, इसलिए इसको बोल दिया है कि उससे रिलेशन बना रही है ना। अब यूटेराइन पोल जो होते हैं वो पेल्विक फ्लोर पे रहता है और अटैच्ड बाय द लिगामेंट ऑफ ओवरी टू द यूट्रस। ये लिगामेंट दिख रहा है, लिगामेंट ऑफ ओवरी, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट है, तो इस लिगामेंट से अटैच होता है ये वाला पार्ट, कौन सा, ओवेरियन पोल, जो कि पेल्विक फ्लोर पे रहता है, पीछे का पार्ट पेल्विक फ्लोर। अब हम बॉर्डर की बात करते हैं। 2 बॉर्डर होती है इसमें, एक तो एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होती है उसको हम मीजोवेरियम बॉर्डर भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर बॉर्डर को फ्री बॉर्डर बोलते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर फेलोपियन ट्यूब एंड द ऑब्लिटरी अम्बिलिकल आर्टरी से रिलेशन बनाती है, ठीक है। वैसे ही अब हम देखें तो पोस्टीरियरली देखें तो ट्यूबल एम्पुला और यूरेटर से रिलेशन रहता है, ठीक है। अब आता है लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। 2 सरफेस होते हैं, एक तो लेटरल, दूसरा मीडियल। लेटरली मतलब दूर थोड़ा, मीडियली मतलब थोड़ा पास, ठीक है, बॉडी के। तो लेटरली देखें तो ओवेरियन फोसा ऑन द लेटर पेल्विक वॉल। लेटरली ये ओवेरियन फोसा होता है यहाँ पे लेटर पेल्विक वॉल पे, वहाँ पे रिलेशन बनाती है। मीडियल सरफेस फिमरे पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये मीडियल पार्ट है, तो फिमरे जो होते हैं फेलोपियन ट्यूब के उससे रिलेशन बनाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी एक कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल, जिसको हम जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। ये एक ओवरी है, ओवरी को हमने देखा ये किस चीज़ से
सिंगल लेयर से कवर होती है जिसको हम क्यूबिकल सेल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं फिर, क्यूबिकल सेल से कवर होती है सिंगल लेयर से जर्माइनल एपिथेलियम बोल देते हैं। द सब्सटेंस ऑफ ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो ये ग्लैंड होती है इसके सब्सटेंस जो रहते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस ऑफ ग्लैंड क्या कंसिस्ट करता है, आउटर तो कॉर्टेक्स होता है, ये जो बाहर वाले दिख रहा है ना इधर पे, इसको कॉर्टेक्स बोला है, और जो अंदर है इनको बोला है मेडुला, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला, और ये जो बाहर है इसको बोल रहा है कॉर्टेक्स। तो द कॉर्टेक्स क्या है फिर, कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट जो कि क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, इधर स्ट्रोमा सेल होते हैं, डिफरेंट फेज ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, दैट इज प्रीमोडिकल फॉलिकल, मेच्योरिंग फॉलिकल, जर्माइनल फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसमें देखो ये कॉर्पस पार्ट है, ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्ट्रोमा सेल्स होते हैं, और अलग अलग ओवरी के जो फेजेस होते हैं ना ओवेरियन फॉलिकल्स के, वो होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, फिर ये आ गया अपना प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स, उसके बाद दिया जाएगा oocyte निकल गया, ग्रेफाइन फॉलिकल्स है, फिर ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर डिजनरेट हो गया, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। अब मेडुला देखते हैं, मेडुला इनर पार्ट है, इनर पार्ट जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करता है, और ये जो ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये ब्लड वेसल्स नर्व वगैरह मेडुला पे होती हैं। देयर इज अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ सेल जिसको हम हाइलस सेल बोलते हैं, आर होमोलोगस टू द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, किसकी होमोलोगस होती है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस के, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसका जो दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट एंड द मेडुला इज इनर पार्ट। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा सेल, और जो ये ओवेरियन फॉलिकल्स का जो फेसेस होते हैं वो रहती हैं, और मेडुला पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन ऑफ ओवरी विथ लिगामेंट, लिगामेंट से कैसे ओवरी का रिलेशन है वो देखते हैं। ओवरी अटैच विथ लेटरल वॉल विथ द हेल्प ऑफ द इनफंडिबुलो-पेल्विक लिगामेंट, किस चीज़ से अटैच होती है लेटरली ओवरी, इनफंडिबुलो-पेल्विक लिगामेंट से अटैच होती है, ठीक है। अब ओवरी अटैच टू द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। अब ये ओवरी है, ओवरी यूट्रस से कैसे अटैच है, ये अटैच है अपनी ये लिगामेंट ऑफ ओवरी, और इसको हमने बोल दिया है ओवेरियन लिगामेंट, इसको लिगामेंट ऑफ ओवरी भी बोलते हैं और ओवेरियन लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है इसको बोल रहे हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी, और ओवेरियन लिगामेंट से अटैच होती है ओवरी किससे, यूट्रस से। ओवरी अटैच टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट मेसोबेरियम, ठीक है। पोस्टीरियर ओवरी जो है ये पोस्टीरियरली किससे अटैच है, ये इसको हम बोल रहे हैं मीजोसाल्फिंग्स, ठीक है, मेसोबेरियम भी बोलते हैं, इससे अटैच होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ, ये जो लिगामेंट्स है ब्रॉड लिगामेंट, इस ब्रॉड लिगामेंट के ही ये इस पार्ट को बोल रहे हैं मेसोवेरियम, ठीक है। ये ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट ही यहाँ चला गया, इस छोटे से पार्ट को बोल रहे हैं मेसोवेरियम, ओके। नेक्स्ट ओवरी का ब्लड सप्लाई देखें तो ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करती है, वीनस ड्रेनेज थ्रो पैम्पनिफॉर्म प्लेक्सस टू फॉर्म द ओवेरियन वेन पे, पैम्पनिफॉर्म प्लेक्सस रहता है ओवेरियन वेन पे ड्रेन करती है, विच ड्रेन टू द इन्फीरियर वेना केवा, फिर वो इन्फीरियर वेना केवा पर ड्रेन करती है ऑन द राइट साइड, और जो लेफ्ट रीनल वेन होती है वो लेफ्ट साइड पे करती है, ठीक है। तो राइट साइड का तो इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होगा, और जो लेफ्ट साइड का होता है वो किस में ड्रेन करती है, लेफ्ट रीनल वेन पे ड्रेन करती हैं, और राइट साइड का इन्फीरियर वेना केवा पे। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड पर ड्रेन करती हैं, नर्व सप्लाई देखें तो ओवेरियन प्लेक्सस और T10 सेगमेंट रहता है, ठीक है। सो ये था डिस्कशन ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सटर्नल पढ़ लिया, सेकंड पार्ट में हमने इंटरनल का 2 पार्ट किया, यूट्रस एंड वेजाइना, और अभी ये लास्ट पार्ट था जो कि थर्ड था, जिसमें हमने फैलोपियन ट्यूब और ओवरी भी कवर कर लिया। तो सारी वीडियो देखने के लिए आपने फर्स्ट पार्ट देखना, पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल का फर्स्ट पार्ट, फिर थर्ड देख लीजिए, तो कंप्लीट हो जाएगी एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइस, इफ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, please like, share and subscribe to my channel Siddhi Medico World, and please be continue with me. Thank you.